कभी कभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फिर भी दिल अकेला महसूस करता है। हम मुस्कुराते हैं, लोगों से बात करते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन होता है। एक सवाल बार बार मन में आता है, क्या कोई सच में मुझे समझता है? क्या मेरी भावनाओं को कोई महसूस करता है? मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अकेलापन हमेशा कमजोरी की निशानी नहीं होता। कभी कभी अकेलापन वो शिक्षक होता है जो हमें वो सिखाता है जो भीड़ कभी नहीं सिखा सकती। पहला, अकेलापन दर्द नहीं, एक संदेश है। हम अक्सर अकेलेपन से भागना चाहते हैं। हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने विचारों के साथ अकेले रहना मुश्किल लगता है। लेकिन महान लेखक और दार्शनिक कहते हैं कि इंसान खुद को सबसे ज्यादा तब जानता है जब वह खुद के साथ समय बिताता है। प्रसिद्ध लेखक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा है उसे भीड़ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वह दुनिया की स्वीकृति का गुलाम नहीं रहता। दूसरा, अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। जब जीवन में लोग दूर चले जाते हैं, जब दोस्त बदल जाते हैं, जब रिश्ते टूट जाते हैं, तब हमें एक ऐसा मौका मिलता है जहां हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं? मुझे वास्तव में क्या चाहिए? मैं दूसरों को खुश करने में कितना खो गया? कई बार हम पूरी जिंदगी दूसरों की उम्मीदों को पूरा करते रहते हैं। हम वो बनना चाहते हैं जो लोग चाहते हैं, लेकिन अकेलापन हमें आईना दिखाता है। वह कहता है, अब दूसरों को खुश करने से पहले खुद को जानो। तीसरा, महान लोगों का अकेलापन। इतिहास में कई महान लोग ऐसे थे जिन्होंने अकेलेपन का सामना किया। लेखक विक्टर फ्रैंकल ने अपनी प्रसिद्ध किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में बताया कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान अपने जीवन का अर्थ खोज सकता है। उन्होंने लिखा कि जब इंसान के पास जीने का कोई कारण होता है तो वह बहुत कठिन परिस्थितियों को भी सह सकता है। अकेलापन हमें एक सवाल देता है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि जब शोर कम होता है तभी अंदर की आवाज सुनाई देती है। चौथा, अकेले रहने और अकेला महसूस करने में अंतर होता। एक बहुत जरूरी बात समझिए, अकेले रहना और अकेला महसूस करना दोनों अलग हैं। कुछ लोग अकेले रहकर भी खुश होते हैं क्योंकि उनके अंदर शांति होती है, और कुछ लोग हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेले होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका रिश्ता खुद से कमजोर होता है। अगर आपका रिश्ता खुद के साथ अच्छा है तो अकेलापन आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाएगा। पांचवां, अकेलापन हमें धैर्य सिखाता है। आज की दुनिया तुरंत सब कुछ चाहती है, तुरंत सफलता, तुरंत प्यार, तुरंत पहचान, लेकिन अकेलापन हमें इंतजार करना सिखाता है। पेड़ जब बीज होता है तो जमीन के अंदर अकेला रहता है। कोई उसे देख नहीं रहा होता, कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा होता, लेकिन उसी समय उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। कभी कभी आपका छुपा हुआ समय ही आपकी तैयारी का समय होता है। अगर आज आप अकेले हैं तो याद रखिए, अकेलापन आपकी कहानी का अंत नहीं है। हो सकता है यही वो समय हो जहां भगवान, जीवन और आपकी अपनी आत्मा आपको कुछ नया सिखा रही हो। क्योंकि जो इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है वह दुनिया के सामने मजबूती से खड़ा होना सीख जाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे अकेलापन हमें कौन कौन सी 5 बड़ी सीख देता है और कैसे यही दर्द आपकी ताकत बन सकता है। पिछले भाग में हमने जाना कि अकेलापन हमेशा हमारी कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यही अकेलापन हमें अपने अंदर छिपी हुई ताकत से मिलाता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर अकेलापन हमें सिखाता क्या है? क्यों कुछ लोग अकेलेपन से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अकेलेपन से निकलकर पहले से ज्यादा मजबूत बन जाते हैं? लेसन 1, अकेलापन हमें खुद की कीमत समझाता है। जब हमारे आसपास लोग होते हैं तो कई बार हम अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। अगर कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश होते हैं, अगर कोई हमें नजरअंदाज करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन अकेलापन हमें सिखाता है कि आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी कीमत इसलिए है क्योंकि आप एक अनोखे इंसान हैं।
लेखक और मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने कहा था, जो व्यक्ति अपने अंदर देखता है वह जाग जाता है, क्योंकि खुद को जानना ही जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। लेसन 2, अकेलापन हमें अपने घावों को भरना सिखाता है। कई लोग बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। वो अपने दर्द को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर उन्होंने अपनी कमजोरी दिखाई तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। लेकिन अकेलेपन का समय हमें मौका देता है कि हम अपने दर्द को समझें, अपने पुराने घावों को स्वीकार करें, खुद से कहें, हाँ मेरे जीवन में मुश्किलें आईं, लेकिन मैं अभी भी खड़ा हूं। लेसन 3, अकेलापन हमें लोगों को पहचानना सिखाता है। कभी कभी जिंदगी हमें अकेला इसलिए करती है ताकि हम समझ सकें कि कौन हमारे साथ सच में है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो बहुत लोग हमारे साथ होते हैं, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो कुछ ही लोग हमारे पास रहते हैं। अकेलापन हमें रिश्तों की असली कीमत समझाता है। यह सिखाता है कि भीड़ बड़ी होना जरूरी नहीं, कुछ सच्चे लोग होना ज्यादा जरूरी है। लेसन 4, अकेलापन हमें अनुशासन सिखाता है। जब कोई हमें देखने वाला नहीं होता तब हमारा असली चरित्र सामने आता है। क्या हम फिर भी मेहनत करेंगे? क्या हम फिर भी अपने सपनों के लिए आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा वो समय होता है जब कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा होता, कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, लेकिन आप फिर भी अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हैं। लेसन 5, अकेलापन हमें भगवान के करीब ला सकता है। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब इंसान को लगता है कि कोई भी उसके साथ नहीं है, लेकिन कई बार वही समय होता है जब इंसान परमेश्वर की आवाज को सबसे ज्यादा महसूस करता है। बाइबल में भजन संहिता 46:10 लिखा है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। कभी कभी शांति और अकेलेपन के बीच ही हमें अपने विश्वास की गहराई मिलती है। जब दुनिया की आवाज कम होती है तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों चलो एक कहानी से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जो हमेशा लोगों से घिरा रहता था। उसके हजारों दोस्त थे, लेकिन जब उसके जीवन में मुश्किल समय आया तो धीरे धीरे सभी दूर हो गए। पहले उसे लगा कि वह हार गया है, उसे लगा कि उसका कोई नहीं है, लेकिन कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि पहली बार उसने खुद को समझना शुरू किया है। उसने नई चीजें सीखी, अपने सपनों पर काम किया, अपने जीवन का उद्देश्य खोजा, और एक दिन उसने कहा, मैं अकेला जरूर था, लेकिन उसी अकेलेपन ने मुझे मेरा असली रूप दिखाया। अगर आज आपकी जिंदगी में अकेलापन है तो इसे केवल दर्द मत समझिए। शायद ये आपकी जिंदगी का वह अध्याय है जहां आप मजबूत बन रहे हैं। याद रखिए, भीड़ आपको पहचान दे सकती है, लेकिन अकेलापन आपको पहचान सकता है। अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं बनानी चाहिए। आप कौन हैं? यह फैसला लोगों के शब्द नहीं, आपका चरित्र करता है। 4, अकेलापन हमें धैर्य सिखाता है। आज हम हर चीज जल्दी चाहते हैं, जल्दी सफलता, जल्दी पैसा, जल्दी पहचान, लेकिन प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का एक समय होता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, एक बच्चे को बड़ा होने में समय लगता है, वैसे ही इंसान को मजबूत बनने में समय लगता है। हो सकता है आज कोई आपको नहीं देख रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार जिंदगी का सबसे शांत समय भविष्य की सबसे बड़ी शुरुआत होती है। 5, खुद से प्यार करना सीखें। अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार है खुद को स्वीकार करना, अपनी गलतियों को माफ करना, अपने अतीत को स्वीकार करना, और यह समझना कि मैं भी प्यार, सम्मान और खुशी के योग्य हूं। अगर आप खुद से नफरत करते हैं तो दुनिया का प्यार भी आपको पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपका रिश्ता खुद के साथ अच्छा है तो अकेलेपन में भी शांति मिलेगी। एक लड़की थी जो हमेशा लोगों के बीच रहना चाहती थी। उसे डर था कि अगर लोग उससे दूर हो गए तो वह टूट जाएगी। एक दिन उसके जीवन में ऐसा समय आया जब उसके कई रिश्ते बदल गए। वह बहुत रोई, उसे लगा कि उसने सब कुछ खो दिया, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया, अपने सपनों पर काम करना शुरू किया, और कुछ समय बाद उसने महसूस किया, मैं जिन लोगों को अपनी पूरी दुनिया समझ रही थी, असल में मैं खुद को भूल गई थी। उस अकेलेपन ने उसे तोड़ा नहीं, उसने उसे बनाया। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई दूर चला गया है, अगर आज आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, तो याद रखिए, हर खाली जगह दुख देने के लिए नहीं आती। कुछ खाली जगहें इसलिए आती हैं ताकि हम वहां कुछ नया बना सकें। अकेलापन आपको यह सिखाने आता है कि आप अपने लिए पर्याप्त हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिंदगी में सबसे दर्दनाक पल वो नहीं होता जब हम अकेले होते हैं,
सबसे दर्दनाक पल वो होता है जब कोई अपना होकर भी दूर चला जाता है। जिस इंसान के साथ हमने सपने देखे होते हैं, जिस पर हमने भरोसा किया होता है, जब वही इंसान बदल जाता है तो दिल में एक खालीपन पैदा हो जाता है। हम खुद से पूछते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्या मुझ में कोई कमी थी? क्या मैं इतना अकेला रहने के लिए बना हूं? लेकिन याद रखिए, किसी का चले जाना आपकी कीमत कम नहीं करता। कभी कभी कुछ लोगों का दूर होना इसलिए होता है क्योंकि जिंदगी आपको आगे बढ़ाना चाहती है। 1. स्वीकार करना सीखें। अकेलेपन से बाहर निकलने का पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना। हम अक्सर उस चीज को पकड़कर बैठे रहते हैं जो जा चुकी होती है। हम पुराने संदेश पढ़ते हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं और बार बार खुद को वही दर्द देते हैं। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें स्वीकार करना होगा कि कुछ लोग हमारी कहानी का हिस्सा होते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं होते। लेखक पाउलो कोएल्हो ने कहा है, जब कोई चीज खत्म होती है तो वह किसी नई चीज की शुरुआत भी हो सकती है। हर अंत के पीछे एक नई शुरुआत छिपी होती है। 2. अपने दर्द को दबाएं नहीं। कई लोग सोचते हैं कि मजबूत बनने का मतलब है कभी रोना नहीं, लेकिन यह सच नहीं है। कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है। अपने दर्द को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह हीलिंग की शुरुआत है। अपने दिल से कहिए, हाँ मुझे दर्द हुआ है, लेकिन मैं इस दर्द में हमेशा नहीं रहूंगा। 3. अपने जीवन का उद्देश्य खोजें। जब इंसान अकेला महसूस करता है तो अक्सर उसका पूरा ध्यान अपने दर्द पर चला जाता है। वह भूल जाता है कि उसके जीवन में और भी बहुत कुछ है। आपके सपने हैं, आपकी क्षमताएं हैं, आपका भविष्य है। अपनी ऊर्जा इस बात पर लगाइए कि आप क्या बन सकते हैं, ना कि इस बात पर कि कौन आपको छोड़ गया। विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग में बताया कि जब इंसान को अपने जीवन का अर्थ मिल जाता है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकता है। समाचार, खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं। अगर आप अकेले हैं तो खुद को अपना दुश्मन मत बनाएं। खुद से कठोर बातें मत कीजिए। ये मत कहिए, मेरे अंदर कोई कमी है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। इसके बजाय कहिए, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं अपने जीवन को बेहतर बना रहा हूं। जिस तरह हम अपने किसी दोस्त को दिलासा देते हैं, उसी तरह खुद से भी प्यार से बात करना सीखना चाहिए। 5. अच्छे लोगों से जुड़े। अकेलेपन का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया से पूरी तरह कट जाएं। इंसान को रिश्तों की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे रिश्ते चुनिए जहां सम्मान हो, जहां आपको बदलने के लिए मजबूर ना किया जाए, जहां आप अपनी असली पहचान के साथ रह सकें। याद रखिए, कुछ अच्छे लोग हजारों नकली लोगों से बेहतर होते हैं। 6. अपने विश्वास को मजबूत करें। जीवन के कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान को लगता है कि वह बिल्कुल अकेला चल रहा है, लेकिन विश्वास हमें याद दिलाता है कि हमारी कहानी केवल परिस्थितियों से नहीं लिखी जाती। परमेश्वर हमारे जीवन के हर मौसम में हमारे साथ होते हैं। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। कभी कभी अकेलेपन का समय हमें परमेश्वर के और करीब ले आता है। 7. याद रखें, अकेलापन स्थायी नहीं है। आज जो दर्द बहुत बड़ा लग रहा है, कल वही आपकी ताकत बन सकता है। आज जो आंसू हैं, कल वही आपकी कहानी बन सकते हैं। एक समय था जब तितली भी एक छोटे से कोकून में अकेली थी, लेकिन वही अकेलापन उसे उड़ना सिखाता है। अगर आज आप अकेले हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए। शायद आप एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहां जिंदगी आपको अंदर से मजबूत बना रही है। अकेलापन आपको यह सिखाता है कि आप किसी के होने से पूरे नहीं होते। आप पहले से ही एक मूल्यवान इंसान हैं। लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे, लेकिन सबसे जरूरी रिश्ता जो आपको हमेशा निभाना है, वह है अपने आप के साथ रिश्ता। क्योंकि जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन दुनिया आपको तोड़ नहीं पाएगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें लगता है कि हमारे पास कोई नहीं है, ना कोई समझने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि कुछ यात्राएं भीड़ के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ पूरी करनी पड़ती हैं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी खोज दुनिया को जानना नहीं बल्कि खुद को जानना है। अकेलापन आपको मजबूत बनाता है। सोचिए, जब एक छोटा पौधा मिट्टी के अंदर होता है तब कोई उसे देख नहीं सकता, कोई उसकी तारीफ नहीं करता, लेकिन उसी अंधेरे में उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। कई बार जब कोई आपको नहीं देख रहा होता, तब आपका चरित्र बन रहा होता है, आपका धैर्य बढ़ रहा होता है,
आप अंदर से मजबूत हो रहे होते हैं। अकेलेपन में खुद को दोबारा खोजें। कई बार हम पूरी जिंदगी दूसरों की पहचान में खो जाते हैं। हम सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन अकेलापन हमें एक मौका देता है कि हम खुद से पूछें, मैं वास्तव में कौन हूं, मेरे सपने क्या हैं, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, अपने आप को जानो, क्योंकि जो इंसान खुद को समझ लेता है वह जीवन के कई तूफानों को संभाल सकता है। अकेलेपन को रचनात्मक बनाएं। अगर आपके जीवन में अकेलापन है तो उसे खाली समय मत बनने दीजिए, उसे विकास का समय बनाइए। कुछ नया सीखिए, किताबें पढ़िए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने सपनों पर काम कीजिए, अपने अंदर की प्रतिभा को बाहर निकालिए। कई महान रचनाएं उन लोगों ने लिखी जिन्होंने अपने जीवन में अकेलेपन के समय को सोचने और बनाने में लगाया। जब कोई आपको छोड़ जाए, याद रखिए, किसी का चले जाना आपकी कहानी का अंत नहीं है। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारे जीवन से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि उनका स्थान हमारे भविष्य में नहीं होता। कुछ लोग हमें खुशी देते हैं, कुछ लोग हमें सबक देते हैं, और दोनों ही हमारी यात्रा का हिस्सा होते हैं। फेथ मैसेज। जब इंसान को लगता है कि कोई उसके साथ नहीं है, तब परमेश्वर उसे याद दिलाते हैं कि वह अकेला नहीं है। यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। कभी कभी जीवन का सबसे शांत मौसम परमेश्वर के साथ सबसे गहरा रिश्ता बनाने का समय होता है। अगर आज आप अकेले हैं तो अपने आप को दोष मत दीजिए। ये मत सोचिए कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई। शायद ये वो समय है जब आप खुद को बनाने जा रहे हैं। याद रखिए, हीरा भी दबा और अंधेरे में बनता है, बीज भी मिट्टी के अंदर छुपकर पेड़ बनता है, और इंसान भी संघर्ष और अकेलेपन से गुजरकर मजबूत बनता है। आपकी कहानी अभी बाकी है, आपके सपने अभी बाकी हैं, आपके जीवन में अभी बहुत कुछ अच्छा आना बाकी है। दोस्तों, अगर इस वीडियो की कोई बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज अकेलापन महसूस कर रहा है। शायद आपके एक शेयर से किसी को उम्मीद मिल जाए। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। धन्यवाद। इसलिए अकेलेपन से डरिए मत, क्योंकि कभी कभी अकेलापन ही वह जगह होती है जहां इंसान खुद से मिलता है और अपनी असली ताकत को पहचानता है।